नमस्कार दोस्तों, मैं नजीब सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी दोस्त एक न्यूज़ हम देखने वाले हैं जो कि बहुत दुखद न्यूज़ है अपने भारत के लिए। जो रतन टाटा जी हैं, ये भारत के रतन भी हैं और ये क्या हुआ आज इनका मतलब पिछले कल ही इनका नाइट में निधन हो गया। रतन टाटा ने अंतिम प्रणाम किया भारत माता को, मतलब ये अंतिम प्रणाम किया भारत माता को और कल ये आखिरी सांस छोड़ गए दुनिया में। भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज रतन टाटा अब नहीं रहे जी, इनका अब स्वर्गवास हो गया, डेथ हो गया। भारत माता का रत्न चला गया कल भारत माता को छोड़ के। रतन, इनका नाम जो रतन नवल टाटा, इनका जन्म होता है 1937 में आजादी से पहले और आज 2024 में ये एक्सपायर हो जाते हैं बेचारे। और ये टाटा को बहुत आगे तक सजो के रखना, टाटा को बनाना जी, टाटा का स्टेबलाइज तो किसी और ने किया था लेकिन उसे अभी तक संभाल कर रखने वाला जो एक रतन थे वो यही थे और इसमें पूरे भारत को इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसी चीज को देखते हुए पूरे आर्टिकल को भी हम देखने वाले हैं इनसे ही रिलेटेड, रतन टाटा जी से। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। इनका फोटो आप लोग देख ही रहे होंगे, रतन नवल टाटा जी इनका नाम है, जो कि 1937 से 2024 तक इनका भारत माता की सेवा में रहे। टाटा समूह के मानद चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति रतन नवल टाटा का बुधवार देर शाम मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। उनके परिवार ने एक बयान में कहा, हम बहुत दुख के साथ अपने प्रिय रतन के शांतिपूर्ण निधन की घोषणा करते हैं। जी, ये 86 साल के हो चुके थे और इनका मुंबई में निधन हुआ है। परिवार ने कहा, हम उनके भाई बहन और परिवार के सभी सदस्यों को उनके चाहने वालों से मिले प्यार और सम्मान से सांत्वना और सुकून महसूस करते हैं। हालांकि वह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विनम्रता, उदारता और उद्देश्य की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। जी, इनका एक ये बहुत बड़ा लाइन है जो कि जो इस चीज को छोड़ के गए हैं इस दुनिया में, वो सब चीज हमारे आने वाले लोग जब सीखेंगे बुक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, जैसे भी जिसके पास जाए। हम लोग थोड़ा बहुत देखे भी हैं वीडियो फोटो में, सामने से देखने का मौका नहीं मिला लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे। श्री टाटा ने परिवार में उनके छोटे भाई जिमी और नोएल और सौतेली माँ सिमोन है। मतलब इनके परिवार में कौन कौन है? श्री टाटा के परिवार में उनके छोटे भाई हैं जिसका नाम जिमी है और नोएल है जिसमें उनकी सौतेली माँ भी शामिल है। इतने लोग अभी उनके परिवार में रह रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें दूरदर्शी कारोबारी नेता और एक असाधारण इंसान बताया। श्री रतन टाटा जी के सबसे अनोखे पहलुओं में से एक उनका बड़े सपने देखने और दूसरों को कुछ देने का जुनून है। जी, इनका ये कहानी है कि एक बार बारिश के मौसम में अपने ऑफिस से घर जा रहे थे तो वहां ट्रैफिक पे कुछ लोग रुके दिखे इनको। ट्रैफिक लगा थे, ये भी रुकेंगे, कितना बड़ा हूं, क्या हुआ। और उसके बाद बारिश हो रही थी, कोई हस्बैंड वाइफ कपल थे और वो बाइक से भीग रहे थे और उनकी बाइक क्या हुआ कि थोड़े गड्ढे में फंस गई थी। रोड है, रोड में यह सिग्नल है, लेकिन कई गड्ढे में फंस गई। रुकी हुई बाइक गड्ढे से निकल नहीं पा रही थी तो जो वाइफ थी उनको नीचे उतरना पड़ा। उसके बाद वो बाइक बाहर निकली, नीचे बारिश हो रही थी, पानी भरा था। बंबई में पानी अच्छे खासा भरते हैं ठिगुने तक, मतलब आपका शूज चप्पल जो भी है वो भीगेगा अच्छे से। तो उस लेडीज को रतन टाटा जी देखे, बाद में उनको बहुत दुख हुआ, बहुत सोचे कि ये काम करते हैं, एक 50, 60, 70 हजार की बाइक आती है,
इसी की हेर फेर में हम 4 व्हीलर भी लाएंगे। इसी को देख के उन्होंने एक नैनो निकाला था जो बुरी तरीके से फ्लॉप थी, लेकिन उनके हृदय को देखो, उनकी सोच को देखो कि क्या सोच के उसे लाए थे कि जो 60-70 हजार में बाइक लेता है, बारिश होती है उसे उतरना पड़ता है, गड्ढे में कैसे होता है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है। एक काम करते हैं, इसको 1 लाख के अप्रोक्सीमेट 1 लाख तक एक ऐसी गाड़ी किसी ऐसे इंसान को दिया जाए जो अपने परिवार के साथ बैठा रहे, भीगे बिना सुरक्षित रहे, अगर सिग्नल हो, गड्ढे में थोड़ा बहुत रहे तो निकल जाए बिना उतरे। ये रतन टाटा जी का सोच था, इसलिए इनको मतलब सलूट होता है इनको। ओम शांति, इनके आत्मा को भगवान शांति दे। और ये नवरात्रि के पर्व में गए हुए हैं और शायद अब ये दुनिया में दोबारा किसी भी रूप में ना लौटे। इनको जो बोलते हैं स्वर्ग, इनको स्वर्ग मिले। श्री रतन टाटा जी के सबसे अनोखे पहलुओं में से एक उनका बड़े सपने देखने और दूसरों को कुछ देने का जुनून था। जी, जो दूसरों को कुछ देने का जुनून, जो नैनो का भी मैंने कहानी बताया, वो जुनून अलग ही था। उन्होंने एक्स पर कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, पशु कल्याण जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाने में वे सबसे आगे थे। जी, कैंसर हॉस्पिटल भी इंडिया में टाटा का चलता है बहुत बड़े पैमाने पे। स्वास्थ्य सेवा आप देख ही लिए, स्वच्छता जानते ही हो, पशु कल्याण के लिए जी ये बहुत अलग चीज थे। टाटा सन्स के चेयरमैन एस चंद्रशेखर ने एक बयान में कहा, हम श्री रतन नवल टाटा को बहुत दुख के साथ विदाई दे रहे हैं। वे वास्तव में एक साधारण नेता थे जिसके अतुल्य योगदान ने न केवल टाटा समूह को बल्कि हमारे राष्ट्र के ताने बाने को भी आकार दिया है। जी, किसी ने मतलब रतन टाटा जी का अलग ही कहानी है और ये पूरे देश के लिए मतलब ये अपने कमाई का बहुत ज्यादा परसेंटेज अपने देश में डोनेट कर देते हैं। 40 से 50, 60% आई थिंक, या 40%, इसी दो में से एक है, करेक्ट वैल्यू याद नहीं है। प्रेशर में दोस्त दिमाग उतना चलता नहीं है, जो वीडियो बनाना ये सब करना, इसलिए थोड़ा सा हो जाता है। कांग्रेस ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि श्री टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यवसाय और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। मतलब ये क्या करते हैं, व्यवसाय में भी, बिजनेस में भी, और परोपकार मतलब दूसरों का उपकार करने में भी इन्होंने अलग ही छाप छोड़ी है, अलग ही कहानी बना के गए हैं। मतलब रतन टाटा जी को यार दिल से सलूट मेरा तो हमेशा रहता था, और आज जाने के बाद तो पूछो ही मत। टाटा समूह में उन्हें R&T के नाम से जाना जाता था। वे 1990 से 1912 तक इसके चेयरमैन थे। जो रतन टाटा जी हैं, टाटा R&T के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये चेयरमैन पूरे टाटा के कब थे, 1990 से 1912 तक थे। जब उन्होंने साइरस मिस्त्री को कमान सौंपी, उसके बाद इन्होंने साइरस मिस्त्री को कमान सौंपी थी। 2016 में मिस्त्री के पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने फिर से अंतरिम चेयरमैन का पद संभाला था। उन्होंने श्री चंद्रशेखर को कमान सौंपी, जिन्हें फरवरी 2017 में टाटा सन्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मतलब टाटा, रतन टाटा जी अलग ही थे। चेयरमैन छोड़ के किसी और को बनाते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम आती है, उन्हें हटाया जाता है, फिर खुद आके कमान संभाल लेते हैं। मतलब सलूट है यार ऐसे इंसान को कि मतलब शरीर के साथ साथ उन्होंने सब कुछ पे ध्यान दिया। हालांकि श्री टाटा सेवानिवृत्त हो चुके थे, लेकिन समूह के साथ साथ टाटा ट्रस्ट पर उनकी मजबूत पकड़ थी। मतलब वो किसी भी पदभार पे नहीं थे, फिर भी उनकी हर जगह बहुत रिस्पेक्ट थी, उनकी बातों को कोई नहीं टालता था। जिसके पास होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में 67% से अधिक हिस्सेदारी थी। टाटा सन्स की जो है, इनके पास 67% से ज्यादा की हिस्सेदारी थी रतन टाटा जी के पास। यह JRD टाटा ही थे जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना था। जी, टाटा को, रतन टाटा जी को इस पोस्ट पे यहाँ लाने के लिए इनसे पहले जो टाटा फैमिली के थे, जिसका नाम था JRD टाटा ही, उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और 1990 में उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना। शुरुआती वर्षों में श्री टाटा को कोई छत्रों से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसका बड़ी कंपनियों पर परिचालन नियंत्रण था।
मतलब जो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, उस चीज पे उनका परिचालन कंट्रोल था, पकड़ था, नियंत्रण था। श्री टाटा ने 1990 के दशक के मध्य तक उन्हें बाहर कर दिया। मतलब श्री टाटा ने जब आया तो 1990 के दशक में मध्य तक जब पहुंचे, मतलब आप कह सकते हो 1990 में कमान संभालते हैं, 1995 जाते-जाते जितना भी लोगों का नियंत्रण पकड़ बड़ी-बड़ी कंपनियों का था, सबको इन्होंने बाहर निकाला अपनी पावर, मतलब अपना हुनर दिखाते हुए। फिर उन्होंने घर को व्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित किया और बाद में टेटली, जगुआर, लैंड रोवर और कोरस स्टील के अधिग्रहण के साथ वैश्विक हो गए। मतलब दोस्त एक कुछ ऐसे टाइम थे कि इन्होंने जो फॉरेन विदेशी कंपनियां हैं उनको भी रतन टाटा जी खरीद लिए थे। वो अलग कहानी है, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, अदरवाइज मैं इसी में बताता। यह वे ही थे जिन्होंने टाटा को एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बनाया और समूह का कद बढ़ाया। वे बात करने में विनम्र थे, लेकिन मुद्दों और अपने विरोधियों से निपटने में सख्त थे। मतलब नियम कानून के बड़े कड़े थे, लेकिन अपने जुबान बर्ताव से बड़े विनम्र किस्म के आदमी थे। किसी को तीखी बोलना इनको आता नहीं था, करके दिखा देना इनके हुनर था। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने दर्जनों स्टार्टअप को घोषित किया और अपनी कंपनी R&T एसोसिएशन के माध्यम से उनमें निवेश किया। जी बहुत सारे स्टार्टअप को भी ये सपोर्ट किए थे और अपने जो इनकी कंपनी है NRT, उसके थ्रू इन्होंने बहुत सारी कंपनियों में निवेश किए थे। रतन टाटा जी का जितना गुणगान गाया जाए, देश के लिए, नागरिक के लिए, विदेशों में के लिए, सब कुछ कम है दोस्त, इसलिए इनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। ऐसे आर्टिकल देखने के लिए दोस्त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच।